हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर डी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अहमदाबाद से। राइट आंसर बी करेक्ट है, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर सी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अहमदाबाद में 1917 में की थी। राइट आंसर बी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। कब की थी? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोपाल केसर गोखले को। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर सी करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टिंग सार्जेंट। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर सी करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर डी होगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में 1917 में किया था। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अहिंसा। राइट आंसर डी करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। राइट आंसर सी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाहौर अधिवेशन के समय। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1930 में। राइट आंसर डी करेक्ट होगा, 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस वर्ष में शुरू हुआ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1930 में। याद रखना साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा 21 वर्ष। राइट आंसर बी करेक्ट होगा, 21 वर्ष रहे थे। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किस उद्योग में के समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत के पूर्ण स्वराज्य। राइट आंसर बी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए भारत के लिए पूर्ण स्वराज, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर डी होगा, असहयोग आंदोलन के बाद। राइट आंसर डी होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए पुतली बाई। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 जनवरी 1923 में की थी। राइट आंसर बी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी मार्टिन लूथर किंग को, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को दंडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी सत्य और अहिंसा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य परम तथ्य है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी सरोजनी नायडू को, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ए होगा महात्मा गांधी की, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। साथियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए आगे। प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता का। राइट आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए सर्वोदय, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए यंग इंडिया, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो इसका राइट आंसर बी होगा महात्मा गांधी, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने टूरिस्टशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी अहमदाबाद में, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ए होगा इंडियन ओपिनियन, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी चंपारण सत्याग्रह, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ए होगा यंग इंडिया, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे?
तो इसका राइट आंसर होगा डी, लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 8 अगस्त 1942, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बारदोली में, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोपाल केसर गोखले, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1920 में, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1917 में, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1917 में, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटक चेक किसे कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रिप्स मिशन को, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाहौर में, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1915 से 1948 के, याद रखना साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमने साथियों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।